नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि हम पिछले लगभग 3 महीने से अपने यहाँ पर गोट फार्म का निर्माण कार्य करा रहे हैं, जो कि NLM की चल रही योजना के तहत बन रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि फार्म के लगभग सारे काम कंप्लीट हो गए थे और हमने कई फार्म में जाकर विज़िट किया क्योंकि हमें अब बकरी लाने की समय आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक तो काम रोके हुए थे, लेकिन अब आज फिर से हमारे यहाँ फार्म पे काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इधर 15 ही दिन में देखिए जो हमने बाहर पार्टीशन किया था, इस पार्टीशन में जो है घास काफ़ी ज़्यादा जम गई थी, जिसे राउंडअप नाम की एक दवा आती है जिसे छिड़क दिया गया है, जिससे ये घास सूख जाएगी और हम लोग ज़मीन को समतल कर सकेंगे। साथ ही में हमारे फार्म के अंदर अब इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, क्योंकि ठंडी के समय में बड़े बल्ब लगाकर और उसे फार्म में गर्मी बनाने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग एक होल्डर को लगा रहे हैं जिसमें बिजली का काम हो, बिजली से लाइट जलेगी, और एक में हम इन्वर्टर का काम करवा रहे हैं, क्योंकि फार्म में रात में भी लाइट होना बहुत ज़रूरी है। रात के समय में जब लाइट जलती रहती है तो फिर बकरियां रात में भी दाने को खाती हैं और आराम से वे रह सकती हैं। अगर अंधेरा रहता है तो बकरियों को असहजता फील होती है, जिससे उन्हें समस्या आ सकती है। रात में छोटे बच्चों पे बकरियां एक दूसरे पे चढ़ सकती हैं, जिससे उसमें दिक्कत होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस समय हमारे फार्म पर ये इस तरीके से फीडर बनाने का काम भी लगातार चल रहा है। हमारे फैब्रिकेटर लगातार ये इस तरीके से गोट फीडर को बना रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं। जब भी हम अपने फार्म पर फीडर बनवाएं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उस समय हमें अपने फार्म पर रहना चाहिए और जो भी फैब्रिकेटर हैं उन्हें सही तरीके से बनाने का निर्देश देते रहना चाहिए। जैसे हम आपको दिखाएं कि ये फ्रेम बनकर तैयार तो हो गया है, लेकिन अगर इसमें हम लोग ऐसे ही रख देते हैं तो बकरियां इनके ऊपर चढ़ सकती हैं, जिससे फीडर टब भी टूटने की संभावना होती है और कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो इस तरीके से अभी हमने इन्हें बताया कि हम लोग अपने बगल में यहाँ पे ऐसे इस रॉड को लगा देंगे और एक रॉड ऐसे की तरफ लग जाएगा। तो इस तरीके से बकरियां इसके अंदर खाना भी खा सकेंगी और इसके अंदर पैर नहीं रखेंगी, और इससे हमारा जो दाना या हरा चारा है उसमें बकरियां बैठेंगी नहीं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान रहेगा, हम लोग को फीडिंग की व्यवस्था कराने में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको हम दिखा दें, आप भी इस तरीके से अपने फार्म में बनवा सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान और साधारण तरीका है बाहर के तरफ गोट फीडर को लगाने का। वैसे तो हमारे फार्म पे पूरा हर तरीके से फीडर लग गया है और इसमें आसानी से खिलाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से हम लोग फीडिंग टब भी बनवा रहे हैं और ये फ्रेम बन जाएगा। इसमें ऐसे ही इसको उठाकर और बहुत आसानी से रखा जा सकता है, और इसे हम लोग कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि जब बकरियां बाहर रहेंगी तो उन्हें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि ठंडी के समय में हमें बरसात या ठंडी के समय में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर भी दाना खिलाना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारा फार्म पूरा बनकर कंप्लीट है। जो लाइट की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं वो भी हम लोग पावर बोर्ड वगैरह ढेर सारे लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चाफ कटर वगैरह भी लगातार चलेगा। प्रत्येक दिन उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही में कभी अगर कोई ये वेल्डिंग का जोड़ वगैरह अगर टूट जाता है तो वहाँ पे भी हम लोग वेल्डिंग मशीन को पावर प्लग से लगा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी रखनी है, कि जिससे अगर हमारे फार्म पर लेबर नहीं भी मिल रहे हैं तो हम लोग अपने आप से भी 1-2 दिन फार्म को चला सकें और अपने जो बकरियां हैं उनका ध्यान रख सकें। यहाँ पे आपको दिखाएं, पानी की टंकी भी हम लोग ख़रीद कर ले आए हैं। इसको हमने पानी की टंकी रखने के लिए बनवाया था।
इसी के ऊपर पानी की टंकी रख दी जाएगी, जिससे काफ़ी ऊंचाई भी रहेगी और फार्म के अंदर रहने की वजह से ये पानी का इसके टंकी का पानी जो है वो भी गर्म नहीं होगा गर्मियों के समय में। और हम लोग क्या करेंगे कि इस यहाँ पे जो ये गैलरी हमारी खाली है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पाइपलाइन को ज़मीन के अंदर ही बिछाएंगे, जिससे टोटी एकदम सीधा फीडर में ही गिरे और जब भी पानी की ज़रूरत हो इनको तो आसानी से एक आदमी सारी टोटियों को खोलकर और पानी पिला सके। दोस्तों, आपको हम दिखाएं कि रास्ता भी पूरा सब हमारा कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग इस समय पानी की पाइप डालने के लिए खुदाई करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो समरसेबल नल में पड़ा हुआ है वो हमारे पोल्ट्री फार्म के पास में पड़ा हुआ है। तो बगल ही हमारा ये शानदार गोट फार्म भी बनकर तैयार है और यहाँ पर फिर पानी की बोरिंग कराने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर हम ये पीवीसी पाइप डालने के लिए यहाँ पर खुदाई करवा रहे हैं और आज से कल में ही पाइप पड़ जाएगी। इस तरीके से हमारे फार्म का इलेक्ट्रिक का काम और प्लम्बरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे फार्म पर बकरियां भी आ जाएंगी। इसका वीडियो हम लगातार आपको बनाकर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।